नजर बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलिए किनारे बदल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो बहुत सारे लोगों तक हम पहुँच पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि मन में बोले जाने वाली मन्नत को भी क्या पूरा करना ज़रूरी है। ऐसा सवाल है किसी का रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत। तो इस सवाल का जवाब यही रहने वाला है कि मन के अंदर बोली जाने वाली मन्नत, देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। मन के अंदर जो मन्नत बोली जाती है ना, मन्नत मन्नत ही होती है, सीधी सी बात है। एक तो आपके मन में है कि सर आप बहुत अच्छे हो, एक तो आपके मन में चल रहा है कि सर बहुत अच्छे हैं, एक आप मुझे डायरेक्ट कह देते हो कि सर आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया इससे? अगर आप डायरेक्ट मेरे को बोलोगे तो थोड़ी बहुत खुशी मेरे को भी मिल जाएगी, परंतु मेरे को मिलती नहीं है ऐसी खुशी। और अगर मन ही मन में रखोगे तो वह बात आप तक ही सीमित रहेगी, परंतु एक भाव तो प्रकट हुआ ना आपका मेरे प्रति कि हाँ सर आप बहुत अच्छे हो, भाव प्रकट हुआ ना आपका। अब ये भाव यह दर्शाता है कि आपका मेरे प्रति क्या दृष्टिकोण है। ठीक है, यहां तक आया समझ में? अब बहुत सारे सफरर मेरे को बोलते हैं कि सर जो मन में मन्नत बोली जाती है क्या वह पूरी करनी जरूरी है, क्या वह मन्नत रियल होती है, रियल होती भी है या नहीं होती, या वह एक विचार है। तो मैंने क्या बोला अभी कि एक तो आपके मन में ऐसा हुआ कि सर आप बहुत अच्छे हो, और एक आपने मेरे को डायरेक्ट कह दिया कि सर आप बहुत अच्छे हो। दोनों में एक चीज तो कॉमन है, क्या? कहीं ना कहीं जो आप मुझे बोल करके एक तो एहसास प्राप्त किया है आपने कि सर आप बहुत अच्छे हो, तो आपका कोई तो अनुभूति रही होगी, कोई तो एहसास आया है आपको। और एक मन में कि ये सर बहुत अच्छे हैं, यहां भी एहसास है, तो बात तो सेम हो गई। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपने सोचा है कि मन में अगर कोई भी बात बोली गई है तो उसको मन्नत को पूरा करना जरूरी है। ठीक है, मन्नत मांगा है आपने, मन्नत को पूरा करना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि इसके ऊपर तो मैं इतनी बार बोल चुका हूं कि मन्नत मांगना ही क्यों है। मेरे से पीछे भी किसी ने सवाल किया था कि मन्नत मांगना जरूरी है, मन्नत मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। तो अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछते हो ना, पर्सनल जितना आध्यात्मिकता को मैंने जाना है समझा है, मैं कहता हूँ सौदेबाजी करनी काहे के लिए है? क्यों करनी है सौदेबाजी? सौदेबाजी है क्या ये कि आप मुझे ये दो मैं बदले में ये दे दूंगा? सौदेबाजी है? आप क्या दे सकते हो, आप क्या कर सकते हो? ये सब व्यर्थ की चीजें हैं जो आपने पता नहीं कहां से सीख ली है। ये सारा ज्ञान है ना, ये व्यर्थ का ज्ञान है, ये आपने कहीं से ना कहीं से पकड़ा है। पीछे एक महिला से मैं बात कर रहा था तो वो बोल रही थी मैंने फलां फलां उसकी कथा सुनी थी और उसमें ऐसा ऐसा बताया गया था। उसके बाद में बस मेरा दिमाग ऐसा चलने लगा, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और ये हो गया। ठीक है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया? कुछ नहीं किया, आपने तो अपने आप को समस्या में डाला। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज तक भगवान के आपने कितने ग्रंथ या कुछ भी पढ़े हैं भगवान के, और उसके अंदर उन्होंने ये लिखा है कि आप यह करो और ऐसा ऐसा करो, और ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, और ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा और आपका बुरा भी कर दूंगा? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? एक जगह भी लिखा हुआ है वो प्रमाणित कर दीजिए आप। है क्या? नहीं है ना? फिर खुद से ही मन गढ़ंत चीजें आपने बना ली, खुद से ही परोस दिया, खुद का ही ये सारा ताना बाना बुन करके अब ये चीजें चल रही है आपकी। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं फिर बोल रहा हूं, आध्यात्मिकता। जिसकी आध्यात्मिकता मजबूत है ना उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। आध्यात्मिकता के ऊपर जोर दीजिए, आध्यात्मिकता को अपनी मजबूत कीजिए, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। हमेशा बोलता हूँ रामबाण उपाय है रिलीजियस ओसीडी का, आध्यात्मिकता अपना लो, आध्यात्मिकता अपना लो। अरे आप उसे अपनाई नहीं जाती तो किसी का सेशन ले लो, आप आध्यात्मिकता के ऊपर सेशन ले लो,
उसमें सीख लो, आध्यात्मिकता सीख लो। और आध्यात्मिकता एक दिन में नहीं आती, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात अभी बता देता हूँ, एक दिन में आध्यात्मिकता नहीं आती। आध्यात्मिकता पहले आप कहीं जुड़ो, फिर वहाँ से सीखो, फिर उसको अनुभव में लाओ, और जब वो आपके अनुभव में आएगी ना, तो फिर वहाँ से चीज़ें फूट कर के बाहर निकलेगी, वो आध्यात्मिकता है। ठीक है ना। हमारी लैंग्वेज में हम उसे तरल आध्यात्मिकता कहते हैं, तरल आध्यात्मिकता यानी कि बहती हुई आध्यात्मिकता, समझे। इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ आध्यात्मिकता अपना लो, आप आध्यात्मिकता अपना लो। तो लोग मेरे को बोलते हैं मैंने तो गीता पढ़ा था, मैंने तो उसको सुना था, मैंने तो उसको सुना, मैंने उसको ये कह दिया, उसने मेरे को वो कह दिया। अरे कहने वाले का भावार्थ बहुत कुछ होता है, आपने मतलब अपने हिसाब से निकाला है ना। पीछे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना, एक कोई डॉक्टर था, तो वो गांव में जाकर के डेमो दे रहा था। तो उसने क्या किया कि 2 गिलास लिए, एक गिलास के अंदर तो पानी था और एक गिलास में शराब थी। तो उसने क्या किया कि एक केंचुआ निकाला, उसने पानी में डाला। तो कहते कि ये देखो केंचुआ है ना, कहते हाँ, कि इसको कुछ हुआ, कहते कुछ नहीं हुआ। फिर उसने केंचुए को निकाला और शराब वाले गिलास में डाल दिया, और डालने के बाद में कम से कम 45 से 55 सेकंड के अंदर केंचुआ मर गया। तो उस डॉक्टर ने पूछा कि इस डेमो से आप क्या समझे। तो एक शराबी था वहाँ, उसने हाथ खड़ा किया, हाँ जी मैं बताऊँ क्या समझा। कहते हाँ बताओ क्या समझे। कहते जी मैं यही समझा कि शराब पीनी चाहिए, पेट में केंचुए नहीं पड़ते। डॉक्टर के डेमो देने का मतलब ये था क्या? नहीं था ना। और आपने क्या मतलब निकाला? यहाँ कमी है इन चीजों में। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे किताबें भी पढ़ ली होगी, फला फला को सुन भी लिया होगा, पर जो मतलब निकाला है ना आपने, वो केंचुए वाला, वो गलत निकाल लिया आपने। ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति कौन सी बात कहाँ कैसे कह रहा है, इसके ऊपर इस बात को समझना पड़ता है। ठीक है। अपने से अपने भावार्थ मत निकालिए, और अपने से भावार्थ निकाल करके मत चलिए, फिर समस्या हो जाती है, और ऐसी समस्या हो जाती है जैसी आज आप भोग रहे हो। ठीक है। इन सब बातों को समझिए, आध्यात्मिकता पे जोर दीजिए, आध्यात्मिकता अपनाइए, अपनी रिलीजियस ओसीडी को भगाइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।